बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान सर्च के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा अहमद। व्यूअर्स, हर महज़ब माशरे में वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने और एक बड़ा आदमी बने जो अपने मुल्क के साथ साथ अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मामला कुछ यूँ है कि हुकूमत की अदम तवज्जुही की बाइस हमारे सरकारी स्कूलों की तालीमी हालत जो है वो नाकाबिले बयान है और रोज़ बरोज़ जो है वो तवज्जो ना होने के बाइस तनज़्ज़ुली की तरफ जो है वो जा रही है। उनकी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही है और अफसोस की बात यह है कि हमारे सादा लोगों ने, हमारी सादा कौम ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो एक आवाज़ एहतजाज बुलंद करने की बजाय इसका आसान रास्ता ये इख्तियार किया कि अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट इदारों में दाखिले दिलवाना शुरू कर दिए। प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो अपने बच्चों का एडमिशन दिलवाना शुरू कर दिया, भारी भारी फीसें जिनकी हैं, और उसके बाद जो है वो जिससे प्राइवेट स्कूल मालकान जो है उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई और देखते ही देखते ये प्राइवेट स्कूल्स एक इंडस्ट्री, एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए, जिन्होंने फिर जो है वो जबकि सरकारी स्कूलों में जो है मौजूदा सियासी पार्टियों के कारकुनान को पालने और फिर रोज़गार देने के जो है वो बेहतरीन इदारे गिनते हैं। सरकारी स्कूलों को जानबूझकर अधूरा रखा गया ताकि इनके अंदर जो है वो तालीम हासिल करने वाले लोग, जो भी बच्चे हैं वो तालीमी मैदान में और ज़िंदगी के हर मैदान में कहीं ना कहीं किसी अधूरेपन का शिकार रहें। तो प्राइवेट, इसके साथ साथ जो है वो आज आप देखें प्राइवेट स्कूल माफिया ने तालीमी शोबों में मुकम्मल जो है वो कंट्रोल के साथ साथ, यानी आप उसमें बुक्स ले लें, नोट बुक्स ले लें, स्टेशनरी आइटम्स ले लें, यूनिफॉर्म ले लें, हर जगह अपनी मनमानी कायम की है। क्योंकि ये जो प्राइवेट जितने भी इदारे हैं ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। आपको प्राइवेट स्कूल्स के जितनी किताबें हैं, उनकी नोटबुक्स हैं, उनके स्टेशनरी आइटम्स हैं, इवन उनके यूनिफॉर्म्स हैं, वो आपको मार्केट की बजाय कहा यह जाता है कि या तो आप स्कूल से खरीदें, पेरेंट्स जो है वो स्कूल से परचेज करें, और अगर नहीं तो उनके जितने भी मतलब उनके अपने मतलब जिस जगह से उनकी कोई एफिलिएशन होती है, कुछ मखसूस जो है वो जगह हैं जहां से उनके यूनिफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहां पर उनकी बुक्स अवेलेबल हैं, और उनके साथ उनका कुछ परसेंटेज कमीशन की होती है, और वहीं से जो है पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि आप भले वो डबल रेट पर मिल रहे हैं या जिस तरह भी मिल रहे हैं, आपको वहीं से खरीदने पड़ेंगे। तो ये एक दिन ब दिन जो है ये माफिया जोर पकड़ता जा रहा है और एक बड़ी जो है ना वो एक इसको एक कारोबार की शक्ल दे दी गई है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तालीम को अच्छाई की बजाय जो है वो अब इस पूरे माफिया ने जो है वो एक कारोबार की शक्ल दे दी है, और एक बहुत बड़ा जो है वो माफिया जो है वो हमारे मुल्क में देखने में आ रहा है। और इसमें जो है वो आप ये देखें कि भारी फीसों की शक्ल में कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर कुछ खर्च कर रहे होते हैं, यानी भारी फीसों की मद में जितनी भी चीजें या पैसा जो है वो खर्च कर रहे होते हैं, तो बच्चों के माइंड में भी एक चीज आती है कि उनको ये इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर किस तरह से जो है वो वापस गेन करनी है। तो होता कुछ यूं है कि हमारे मुआशरे में एक अच्छे शहरी और अच्छा इंसान बनने की बजाय बच्चे जब किसी जगह पर पहुंचते हैं, किसी ओहदे पर या किसी भी सीट पर पहुंचते हैं, तो पहला काम यह होता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर पेरेंट्स कर चुके हैं, सबसे पहले यह सोचा जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट वापस आनी चाहिए। उस तरह से जो है वो मुआशरे में एक बिगाड़ पैदा होता है, करप्शन का एक अंसर जो है उसको फरोग देने का ये बाइस बनते हैं। कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार जो हैं ये पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मतलब बच्चे को ये कहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमेशा, हम खुद भी शायद इनमें शामिल होंगे कि हम हमेशा जो है बच्चों को ये कहते नजर आते हैं कि बेटा दिल लगाकर पढ़ो और एक बड़े आदमी बनो, एक बड़े अफसर बनो, या फलां बंदे की तरह जो है आपको जो है वो कमिश्नर बनना है, डिप्टी कमिश्नर बनना है, एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मतलब एक कामयाब इंसान की तरफ तो खैर हमारा क्या ही ख्याल जाएगा, यही होता है। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि अगर मुआशरे के तमाम अफराद यानी एक ही डगर पर चलने लगेंगे या एक ही जो है वो पटरी पर चलेंगे, तो फिर इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा और बाकी चीजों को फिर मुआशरे में कौन देखेगा। अगर तमाम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर या कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बनने लगेंगे तो मुआशरे के जो डिफरेंट बाकी जो शोबे हैं या बाकी जो चीजें हैं उनको कौन लोग देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है और करप्शन के अंसर को भी थोड़ा सा फरोग जो है वो मिलता है, और वालिदैन को भी इस हवाले से सोचना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो हमें तालीमी इस्लाहात के मैदान में जो है ना वो कोई खास तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए कोई खास कदम उठाते जो है वो हमें दिखाई नहीं देते। उनकी तरफ से कोई खास इकदाम जो है वो देखने में आज तक नहीं आया, क्योंकि ये स्कूल जो है इनको एक ये अपना एक कारोबार बना चुके हैं, एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो
یہ بدقسمتی سے، کیونکہ جب پیرنٹس جو ہیں وہ جب بھاری بھاری فیسیں، اچھا فیسیں تو ایک سائڈ پر، صرف فیسیں نہیں ہوتی ان اسکولس کی، آئے دن کوئی نہ کوئی ڈے ہے، اچھا کوئی فنکشنز ہے تو اس میں آپ چارجز پے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جناب، اینول چارجز، مطلب ڈفرینٹ سکولز ہیں، سالانہ چارجز آپ ہر بچے کے پے کریں. تو آپ خود سوچیں کہ ایک تنخواہ دار آدمی جو اپنے 2 یا 3 بچے اگر کسی اسکول میں وہ پڑھا رہا ہے اور وہ جو ہے کس طرح سے اس چیز کو مینج کرتا ہوگا. یا تو پھر یعنی ہمیں بھی بحیثیت قوم یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ فوری جو ہے وہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی منمانی کا نوٹس لیا جانا چاہیے. حکومتی سطح پر ان اداروں کی منمانی کا نوٹس لے حکومت، اور یہ تاکہ جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے اپنے بچوں کو جو اچھی تعلیم دلانے کے خواہش مند ہیں وہ والدین اپنے بچوں کو اس معاشی بحران میں بھی اچھی تعلیم دلوا سکیں، ان کو کچھ تھوڑا سا تو ریلیف حاصل ہو. اور ویورز یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے جو ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تعلیمی میدان میں بہتری کا عزم رکھتی ہوں، وہ اس چیز کا نوٹس لیں، ان کو تھوڑا سا ان چیزوں کو اور ان اداروں کو کنٹرول کریں، اور ان کو اپنی منمانی کرنے کی بجائے ان کے اوپر بھی کچھ حدود و قیود جو ہے وہ کچھ لمیٹیشنز ان پر بھی نافذ کریں کہ جی کچھ تھوڑا سا عوام کا آپ بھی خیال رکھیں. بالکل ہی یہ تو مطلب دن بدن جو ہے یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں، ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہیں. سو ہماری حکومت وقت سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ جو ہے والدین کی ان چیزوں کا نوٹس لیں اور اس پرائیویٹ مافیا کو تھوڑی سی لگام ڈالیں، تھوڑا سا ان کو کنٹرول کریں، اور تاکہ یہ اپنی حدود سے جو ہے وہ آگے نہ بڑھنے پائیں، اور اس معاشی بحران میں جو ہے وہ والدین کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ریلیف حاصل ہو اور وہ اپنے بچوں کو آسانی سے اچھی تعلیم دلوا سکیں، تاکہ ہمارے بچے آنے والے معاشرے میں، آنے والے جو دنوں میں اچھے شہری اور کامیاب انسان بنے اور ملک کے ساتھ ساتھ والدین کا نام بھی روشن کرنے کے قابل ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.